जय हिंद। तो हम लोग आज पढ़ेंगे sp3 संकरण से एल्किल हैलाइड जो बनते हैं, एल्किल हैलाइड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। sp3 वाले संकरण वाले एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स में आप जानते हैं कि एल्किल को R से और हाइड्रोजन वर्ग को हैलाइड्स को X से प्रदर्शित करते हैं। तो एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन जो X होता है, एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन एल्किल परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे वाले वीडियो में ये बात क्लियर करना होगा कि किस परमाणु से जुड़ा होता है तो उसकी स्थिति क्या बन जाती है। ठीक है, तो यही है कि एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन एल्किल परमाणुओं से जुड़ा होता है। इन एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड ऑन एल्किल ग्रुप्स। एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन एटम्स यानी हाइड्रोजन परमाणु इज बॉन्डेड टू द एल्किल ग्रुप पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे फॉर्म वे एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म में होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का अर्थ होता है सजातीय श्रेणी। ठीक है, एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय जिसको Cn नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 2n H2n प्लस 1x। x है आपका हाइड्रोजन, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। H हाइड्रोजन जो है उसका 2 गुना होकर के एक जुड़ जाएगा और एक आपका हाइलाइट होगा। ठीक है, तो दे फॉर्म में होमोलोगस सीरीज वो एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं जो इस तरह से Cn H2n प्लस 1x। फिर इसको देखिए कि जहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन के आधार पर फिर से इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइलाइट्स में वर्गीकृत किया गया है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू व्हिच हाइड्रोजन अटैच्ड। जहां पर हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसके आधार पर उन्हें पुनः किसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 पॉइंट्स में आपको बताया कि एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन एटम्स एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। इन एल्किल हैलाइड्स द हाइड्रोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू एंड एल्किल ग्रुप्स आर दे फॉर्म ये होमोलोगस सीरीज वो एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं जो आपका ये CnH2n प्लस 1x। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू व्हिच हाइड्रोजन अटैच्ड। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस कार्बन के आधार पर इसको पुनः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में विभाजित किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस तरह से होता है। तो अब इसको देखिए, ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जब हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, when या if हाइड्रोजन इज अटैच्ड द एल्किल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन, या आप यूँ कहें कि जब हाइड्रोजन ग्रुप का एल्किल हैलाइड्स के पहले कार्बन से जुड़ा होता है तब उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। तो इसे कहते हैं प्राइमरी हैलाइड्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी हैलाइड्स। प्राइमरी हैलाइड्स को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, these are called एल्किल हैलाइड्स। ये आप लोग कहें कि एल्किल हैलाइड्स जो पहले कार्बन से, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये जब पहले कार्बन से जुड़ा होता है, एल्किल समूह के पहले कार्बन से जुड़ा होता है तब उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी
और जब ये सेकेंडरी से जुड़ा होता है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू द सेकेंडरी और टर्सरी, है ना, कार्बन से, जब हाइड्रोजन ग्रुप ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप्स, ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, ये दोनों, ये हाइड्रोजन ग्रुप जब यहाँ पर टर्सरी से जुड़ा है और यहाँ पर सेकेंडरी से और ये टर्सरी से जुड़ा हुआ होता है 3 कार्बन एटम से। यहाँ पर आप ये कहे कि हाइड्रोजन ग्रुप जब यहाँ पर क्या होता है कि तीसरे और दूसरे, यानी दूसरे और तीसरे जब कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी और इसे कहते हैं टर्सरी। टर्सरी हैलाइड से और ये आपका सेकेंडरी हैलाइड से और ये आपका प्राइमरी हैलाइड से, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जोड़ने के स्थान कि एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है उसके आधार पर प्राइमरी, जब एल्किल हैलाइड्स जब हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इसे प्राइमरी, जब सेकेंडरी से जुड़ा हुआ होता है तो इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, और जब हैलाइड्स तीसरी यानी टर्सरी कार्बन से तीसरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इसे क्या कहते हैं, टर्सरी हैलाइड्स कहते हैं। तो इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट है आपका एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किससे कहते हैं? एलिलिक हैलाइड these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon double bond to an allylic carbon। इसमें बताया गया कि इसमें हाइड्रोजन, ये वही प्रकार के हैलाइड्स या एल्किल हैलाइड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के द्विबंध के sp3 वाले कार्बन से इस तरह से जुड़ते हैं या डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं जो कार्बन मध्य में यानी डबल बॉन्ड कार्बन के नजदीक होता है, वहां पर आपका sp3 संकलित होता है कार्बन, इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड है तो यहाँ वाले कार्बन से आपका ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के समीप वाले, डबल बॉन्ड के युग्म बंध के समीप वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो ये बताया गया कि ये वही प्रकार के यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड के समीपवर्ती, डबल बॉन्ड के समीपवर्ती कार्बन से, जिसमें कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है वाले कार्बन होते हैं, उससे हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़ता है उसका जो एल्किल हैलाइड्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं कि ये वो यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के यानी कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के समीपवर्ती वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड के समीपवर्ती कार्बन से जिस पर sp3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जो जुड़ा होता है, इस प्रकार के कार्बन को क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं। तो ये आपका एलिलिक हैलाइड्स है। या यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड का ये कार्बन हुआ, इस कार्बन से जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो इस कार्बन को आप क्या कहेंगे, एलिलिक कार्बन कहते हैं या एलिलिक कार्बन इसको कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड के समीप से जुड़े कार्बन जो sp3 संकरित से बना हुआ है उससे जुड़े हैलाइड परमाणु को क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। सुनिएगा अगला देखें, नेक्स्ट है आपका बेंजलिक हैलाइड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आपका बेंजलिक हैलाइड्स। देखिए बेंजलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, these are compounds in which the hydrogen atoms is bonded to an sp3 hybridized कार्बन एटम टू एन एरोमेटिक। ये कहाँ पर पाया जाता है, एरोमेटिक रिंग्स में पाया जाता है। इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक बने से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। क्लियर, कहाँ जुड़ा होता है कि एरोमेटिक, मतलब देखिए यहाँ पर ये आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यहाँ से जुड़ा हुआ आपका ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा है आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के जो आपके यौगिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड्स। ये बेंजलिक हैलाइड्स है, ठीक है। तो बेंजलिक हैलाइड्स क्या होते हैं कि जिस कार्बन से बेंजलिक
में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज संकृत का कार्बन परमाणु होगा, उसी से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहेंगे या एल्केन हैलाइड्स को क्या कहेंगे, बेंजोइक हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेंजोइक हैलाइड्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इनके नामकरण। ठीक है, नाम करते हैं कि किस तरह से इनका नाम होता है। अगला देखिए, हम लोगों ने इससे पहले sp3 एल्केन हैलाइड्स पढ़े थे। अब यहाँ पर है sp2 कार्बन हैलाइड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलाइड्स बॉन्ड sp2 कार्बन हैलाइड्स आबद्ध यौगिक। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था, sp3CH था, अब क्या है sp2 पे। तो जहां पर sp2 एल्केन हैलाइड्स जुड़ेगा वहां आप जान लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। कैसा होगा, एरियल हैलाइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला है वाइनिल हैलाइड्स। क्या है, वाइनिल हैलाइड्स। दीज आर कंपाउंड इन व्हिच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू ये sp2 हाइब्रिडाइड। कैसे होगा, ये कहां पर जुड़ा होता है, sp2 वाले कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में हाइब्रिडाइड कार्बन एटम्स आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होते हैं वही से कार्बन, उसी कार्बन से एक हाइलाइड्स बॉन्ड, एक हाइलाइड्स परमाणु जुड़ा होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के इस कार्बन से ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन के द्विआबंध, कार्बन का द्विआबंध मतलब द्विबंध के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु सीधा डायरेक्ट उसी से जुड़ जाता है, वो क्या बनाएगा, वाइनिल हैलाइड्स बनाएगा। ठीक है, तो वाइनिल हैलाइड्स में आपने देखा कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य में जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन परमाणु सीधा अटैच रहता है। इससे जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं वाइनिल हैलाइड्स। ठीक है, अगला है एरियल हैलाइड्स। ठीक है, एरियल हैलाइड्स के बाद में हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो अगला है एरियल हैलाइड, एरियल हैलाइड्स। अगला क्या है, एरियल हैलाइड्स। तो इस प्रकार के जो आपके एरियल हैलाइड्स होते हैं, एरियल हैलाइड्स क्या होते हैं कि जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग से आपका डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और ये जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह sp2 संकृत वाला कार्बन होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइड होता है, कैसे, sp2 संकृत होता है, उसी कार्बन से सीधा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक, तो बताया गया इसकी परिभाषा, दीज आर कंपाउंड्स इन व्हिच द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। यानी एक एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, sp2 संकृत वाले कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है। इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक बनेंगे, यानी एक एरोमेटिक रिंग में sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार का जो एल्केन हैलाइड्स प्राप्त होगा, इस प्रकार का जो हैलाइड है उसे क्या कहेंगे, एरियल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके एरियल हैलाइड्स। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका नामकरण, इसका साधारण नाम, इसका नामकरण करेंगे, फिर इसके आयुपेशी नाम, साधारण नाम, आयुपेशी नाम होगा, फिर इसमें बनाने की विधि, किस तरह से एल्केन हैलाइड्स बनाए जाते हैं, उसके अल्कोहल से, हैलाइड से कितने विधियों से बनाया जाता है, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।